देखो, अगर आप अलावीर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचना चाहते हैं और इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके कुछ प्रोसीजर्स हैं। आप जैसे मेटल लाइन के हैं, आपके पास और कोई प्रोडक्ट है और अगर ये प्रोडक्ट में जाना है आपको, तो पहले इनको समझना है कि पेरिशेबल आइटम है, ये पूरे का पूरा पेरिशेबल आइटम है। तो पेरिशेबल आइटम का लाइफ शॉर्ट होता है, सही है। तो पेरिशेबल आइटम का जब लाइफ शॉर्ट होता है तो आप इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? आप जाएंगे कोल्ड स्टोरेज से लेके आएंगे। कोल्ड स्टोरेज वाला कहाँ से बाय करेगा? कोई एजेंट से बाय करेगा। एजेंट कहाँ से बाय करेगा? फार्मर से बाय करेगा। तो जब दो बंदे बीच में आते हैं और आप कोल्ड स्टोरेज से बाय करते हैं तो वो हमारे लिए रिटेलर हुआ। तो जो रिटेल से लेके हम लोग होलसेल नहीं कर सकते, सही है। रिटेल से लेके होलसेल नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते, रेट नहीं मिलेगा। तो अभी सब लोग फेल हो रहे हैं, स्कैम हो रहा है। रीज़न क्या है? वो लोग रिटेल से बाय करते हैं, होलसेल कर रहे हैं। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर इसमें आना है मार्केट के अंदर तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ फार्मर से आप प्रोक्योर करो, उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करो, फिर यहाँ के आके बेचो, तो आपको रेट मिलेगा। अब बीच में ही सारे परसेंटेज खा रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या? किसी को वो मेहनत नहीं करना है कि ग्राउंड लेवल से कुछ करें। तो ये प्रोडक्ट चूज़ करना है तो आपको यही करना पड़ेगा, वरना आप दूसरा कोई प्रोडक्ट चूज़ करो। ये मार्केट के अंदर आपको स्टेबल काम करना है तो आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा फार्मर्स से प्रोक्योर करने के बाद कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर समझ के कोल्ड स्टोरेज को प्री कूल करके बाद में आपको इधर लेके आना है। बीच की चेन है जो प्रॉफिट खा लेती है तो उसके बाद आपको बचता नहीं है। कई लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे आओ, हम लोग 5% कमीशन में बेचेंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उसके बाद आपको उधार देना है, ये मार्केट में कहीं और माल डाल देते हैं, सही है। फिर आपको पैसा मिलता नहीं है, जो कि प्रोडक्ट की लाइफ 7 दिन है, आपको 2 महीने के तक पैसा नहीं मिलता, आपको पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। तो ये मार्केट को सही से समझो। यहाँ पे अगर आप खुद आके बेच सकते हो तो सही है। ये छोटा छोटा ट्रक पड़ा है जो पूरे यूएई में सप्लाई करता है, मॉल्स में, सुपरमार्केट में। इनको जो ऑर्डर मिलता है ये लोग अपने से क्रेडिट पे लेते हैं और ये पूरे यूएई में सप्लाई करता है। हम उनको पैसा मिलता है तो हमको पैसा देते हैं, सही है। तो आपको एंड यूज़ पता ही नहीं है इसका कहाँ जा रहा है, तो आपको एंड यूज़ में बेचना चाहिए। कहाँ बेचना चाहिए? एंड यूज़ में। अगर खुद आके आप सप्लाई करोगे एंड यूज़ में तो बेटर रहेगा। ये जितनी भी गाड़ी पड़ी है वो सप्लाई करती है पूरे सिटी के अंदर, हमसे बाई करती है और सिटी में सप्लाई करती है और हमसे क्रेडिट पे लेके सप्लाई करती है। उनको पैसा नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो पैसा ब्लॉक हो जाता है, सही है। तो ये मार्केट को समझना है आपको कि कहाँ से पहले प्रोक्योर करना है फिर कहाँ बेचना है। ना कि आप प्रोक्योर कोल्ड स्टोरेज से करें, आप करें फार्मर से, प्री कूल करने के बाद आप बेचें, आपको रेट मिलेगा, लाजिम रेट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करोगे कोल्ड स्टोरेज से तो ये हुआ रिटेल से बाई किया और होलसेल किया, आपको रेट नहीं मिलेगा। और कई यहाँ के इंपोर्टर आपको रेट बताएंगे, रेट चल रहा है 10 दिरहम, वो दिखाएंगे आपको सुपर मार्केट का। अब वो रिटेल मार्केट हो गया वापस। अगर वहाँ पे 10 दिरहम है तो हमसे कितने में बाई कर रहे हो कोई देखता नहीं है। वो मॉल में जाएंगे, देखेंगे 10 दिरहम है, चलो हम दुबई लेके जाते हैं, बेचेंगे तो रेट ज़्यादा मिलेगा, सही है। और ये होलसेल मार्केट हो गया, यहाँ से सुपर मार्केट लेता है तो अपने तो चार्जेस वगैरह लगाएगा ना आगे बेचने के लिए। आपको यहाँ का मार्केट स्टडी करना है, तकरीबन 1 महीना मार्केट स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा इसका एंड यूज़र कौन है। आसपास के कई गल्फ़ के कंट्री से यहाँ से माल वहाँ पे जाता है। आपको लगता है जितने कंटेनर्स पड़ा है उतना यूज़ दुबई में हो जाता होगा? नहीं होता है, सही है। तो यहाँ से माल जाता है, आसपास के कंट्री में भी जाता है। कई बार यहाँ पे रेट नहीं मिलता तो वो दूसरे कंट्री में आसपास जैसे जॉर्डन में जाता है, ओमान में जाता है, बेच के आते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहीं पे बेचना है अलावीर में, आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ बेच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आना है और समझना है। दैट विल टेक ऑलमोस्ट लाइक 30 days आई गेस। यू नीड टू स्टे इन द मार्केट एंड स्टडी कि यहाँ पे कैसे आता है, कौन लेगा, पेमेंट टर्म्स क्या है। ये लोग क्रेडिट पे ही मांगेंगे या फिर कोई इंस्टीट्यूशन बोलेगा हमको दे दो, 5% कमीशन दे देंगे या फिक्स में करेंगे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आपको यहाँ पे आना है, मार्केट स्टडी करना है या दूसरा कोई प्रोडक्ट और चूज़ करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपीरियंस वहाँ पे इंडिया में नहीं है तो यहाँ बेचने मत आओ। सबसे बड़ा यूएई का स्कैम है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्रो आइटम का है, सही है। वहाँ की इंस्टीट्यूशन भी, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओ यही बोलेगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल करो, क्योंकि खाने के बाद हजम हो जाता है, 7 दिन का लाइफ होता है, पैसा मिल जाता है। मतलब कोई भी सिटी में वापस बेच सकते हो। नहीं, फिर से ऑर्डर मिलेगा लेकिन पहले का पैसा नहीं आएगा तो आप कैसे बेचेंगे? फाइन। तो दिस इज द सिस्टम, विल अंडरस्टैंड द होल सिस्टम हाउ इट रन्स इन द मार्केट। फाइन। तो दुबई के अंदर हम लोग पहले ये समझेंगे अलावीर मार्केट क्या है, फिर हम लोग अभी विल प्रोसीड टू कटल मार्केट। कटल मार्केट में आपको रिटेल प्राइस में बेचेंगे ये लोग, यहीं से माल लेते हैं, कटल मार्केट में बेचते हैं, सही है। नाउ विल मूव टू कटल मार्केट। फाइन। You have any questions or doubts? No. Then we'll move to cattle market. Okay? Fine. Come.